हेलो एवरीवन। चलिए फिर से हम अपनी ऑनलाइन कक्षा जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो हमारा 28 जनवरी को आया था, इसी साल 2025 के अंदर ही 28 जनवरी के अंदर ही आया था। और जेई मेंस का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 के अंदर ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। ये हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है जिसमें यहाँ पर गिवन है हमें वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर हमें गिवन है क्या? टाइम। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। वो ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज सोन इन फिगर। एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा था, उसका एक ग्राफ है यहाँ पर। व्हाट इज द डिस्टेंस? ये क्या पूछा उसने? डिस्टेंस पूछा उसने। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। दैट मीन्स यहाँ से और यहाँ तक जब टाइम जो है 0 से 4 तक चेंज हुआ है, तब उनसे पूछा है कि उसने कितनी टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट की। यानी उसने टोटल जो डिस्टेंस है हमें वो फाइंड आउट करके हमें बतानी है। अब हमें इससे पहले सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर हमें गिवन है वी टी कर्व, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है वी टी कर्व और हमसे पूछी जा रही है कि डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस कितनी होगी, या डिस्प्लेसमेंट बताओ डिस्प्लेसमेंट वगैरह कितना होगा, तो इसका जो डेफिनेशन है वो होता है एरिया अंडर वी टी कर्व। तो वीटी कर्व में जो वीटी कर्व होता है हमारा, उसके अंदर का जो एरिया होता है, उसके नीचे का जो एरिया होता है, वही बेसिकली क्या होती है? हमारी डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर एरिया कौन कौन से वाले एरिया की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है 0 से हम स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक? ए तक। ये हुए 2 सेकंड स्टार्टिंग के। फिर ए से हम कहाँ तक जाएंगे? बी तक। केवल इतना ही ग्राफ रीड करना है। ये आगे का जो दिया हुआ है ना ग्राफ, बी से और यहाँ तक, ये ग्राफ केवल और केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो हमारे लिए जो 0 से 4 सेकंड तक का टाइम है, उसके लिए ग्राफ केवल ये है, ओ से ए और ए से बी। अब इसके अंदर का एरिया कौन सा हो गया? इसके अंदर का एरिया होगा देखो ये वाला। इसको मैं एनक्लोज कर देता हूँ पूरा इस तरह से। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ये लाइन ऐसे मैं मिला दूँ, ये पूरी लाइन इस तरह से मिला दूँ, तो ये दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ये रही और एक स्ट्रक्चर ये रही। तो मुझे क्या करना है? यहाँ पर मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है और उसका सम कर देना है। जो सम आएगा वही क्या होगी? उस ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस चली है ना 0 से 4 सेकंड के बीच में, वही आएगी। तो यहाँ पर मैं अलग अलग डायग्राम बना लेता हूँ इसका। जैसे कि पहले मैंने क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी। मैं देखता हूँ ट्रायंगल का बेस कितना है। 0 से 2, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई हमारा गैप 2। ये आर्म जो हुई इसकी ये 2 हो गई। फिर यहाँ 0 से 10, ऊपर 10 है, तो ये कितना हुआ हमारा? 10 हुआ। अगर हमसे कोई ये बोलता है कि भाई एरिया बताओ, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हर एक ट्रायंगल का एरिया ये होता है? नहीं, हर एक ट्रायंगल का एरिया ये नहीं होता है। तो यहाँ यहाँ जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है? बेस है हमारा 2, तो 2 रखा, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है? हाइट है 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 10 मीटर। तो ये फर्स्ट एरिया जो आया बेसिकली वो कितना आया? 10 आया। लेकिन ये लिखा जाएगा किसके अंदर? ये लिखा जाएगा मीटर के अंदर, क्योंकि एरिया यहाँ पर क्या बता रहा है? एरिया यहाँ पर बता रहा है डिस्टेंस को। ऐसे ही इसी तरह से जो है मैं दूसरा एरिया फाइंड आउट करता हूँ। दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी? दूसरी स्ट्रक्चर है हमारी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखते हैं, इसको बिठा देता हूँ यहाँ से। रेक्टेंगल है, हाँ रेक्टेंगल ही है। अब ये हमारी स्ट्रक्चर है, दिखने में वो स्क्वायर जैसी है बट वो एक्चुअल में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे? देखो 2 से 4 तक, 2 से 4 तक आने के लिए डिस्टेंस कितनी है हमारी? 2। और यहाँ पर जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो 0 से ऊपर तक जाने के लिए क्या है? 10 है। तो ये दिखने में स्क्वायर जैसा है बट ये एक्चुअल में क्या है? रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड की जो वैल्यू वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये सेकंड स्ट्रक्चर है हमारी, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो इसका एरिया होगा हमारा L इंटू बी, लेंथ इज टू विथ। तो लेंथ इसकी सपोज करो 2 है, विथ इसकी सपोज करो 10 है, तो कितना आ गया? 20 मीटर। तो अगर हमसे पूछेगा टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी चली उसने, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हुई, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमारी हो जाएगी एरिया 1 प्लस एरिया 2। अब एरिया 1 कितना है? 10, और दूसरा कितना है? 20। दैट मीन्स टोटल कंबाइन होकर कितने हुए? 30 मीटर। तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है वो शुरू के 4 सेकंड में, 0 से 4 सेकंड तक वो कितने डिस्टेंस चल चुका होगा? वो चल चुका होगा 30 मीटर। 30 मीटर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ये दिया हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है।